हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूपीएसआई सीरीज़ पार्ट 2 में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का पोर्शन। इसमें सबसे पहले मानसिक अभिरुचि परीक्षा में जनहित, अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक सद्भाव, लैंगिक संवेदनशीलता, विधि का शासन, पुलिस प्रणाली, कानून एवं शांति व्यवस्था, अल्पसंख्यक तथा वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, मानसिक दृढ़ता, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बात करते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 की। जनहित याचिका निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? यह है क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन है। किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी अधिवक्ता द्वारा, किसी लोक सेवक द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा किसी भी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, जनहित का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर मिले, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। एक जनहितवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी एक जनहितवाद के बारे में कौन सा ऐसा कथन है इन चारों में से जो सही नहीं है? जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति कभी भी वापस ले सकता है। जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। जनता के हित में कोई सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सी और बी ये तो जनहित के बारे में सही कथन है, और इसमें पूछा है कि जनहितवाद के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति के कभी भी वापस ले सकता है, ऐसा नहीं है, न्यायालय की अनुमति लेनी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। शिक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? निर्धनों के बच्चों को, श्रमिकों के बच्चों को, वेश्याओं के बच्चों को। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सार्वजनिक उपद्रव अथवा सार्वजनिक असुविधा का अपराध भारतीय दंड विधान की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 283, धारा 280, धारा 284, धारा 268। धारा 268 में इसका प्रावधान किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है? अनुच्छेद 32 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जनहितवादों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते? यानी जनहित याचिका के अंदर कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं आते या जिनके खिलाफ जनहित याचिका नहीं दे सकते? ऑप्शन ए, जन कल्याण कोष का गमन करना किसी जन अधिकारी द्वारा, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना करना, सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना, किसी नदी के क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर किसी राजमार्ग का निर्माण करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सरकार, ऑप्शन सी, सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना। ये कार्य जो है जनहित याचिका के अंतर्गत नहीं आता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं? यानी जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं? अनुच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान अथवा जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा?
अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 23। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24।